हम लोग निकालेंगे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। तो पहला पार्ट हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब समझ रहे हो कि जब हमने किसी चीज को भेजा तो वो जिस पाथ को फॉलो कर रही है, एक ट्रेजेक्ट्री का मतलब एक उसने पाथ कवर किया होगा और उस पाथ को बोला जाएगा ट्रेजेक्ट्री। क्या बोला जाएगा? ट्रेजेक्ट्री। तो हमें ये पता करना है बेसिकली कि ये जो पाथ फॉलो हुआ है ये है कैसा। अच्छा, अगर मैं ये कहूं आपसे कि मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन एक्स डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं कि मोशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ही एक्स डायरेक्शन बोला जाएगा, एक्स डायरेक्शन बोला जाएगा। आप समझना, जब मोशन इन एक्स डायरेक्शन की बात करी गई तो एक्स डायरेक्शन में हमें यह पता करना है कि कितनी डिस्टेंस कवर हुई। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड एक्स एक्सिस की ये दी हुई है, इनिशियल स्पीड ऐसे करके u cos थीटा दी हुई ना, u ये इसी स्पीड से फेंका गया था, इसका एक कंपोनेंट है। तो ये स्पीड है, इनटू टाइम कर दें तो क्या आ जाता है? डिस्टेंस आ जाती है। मतलब x के इज इक्वल्स टू, अगर हम लिखेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी, cos थीटा इंटू क्या? t। सिंपल। अगर हम यहां से t की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? और t इक्वल्स टू अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा x अपॉन, t इक्वल्स टू आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। यहां तक बात समझ में आई? x अपॉन u cos थीटा, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ऐसे ही मोशन व्हेन मोशन इज इन y डायरेक्शन, मोशन इन y डायरेक्शन की बात करें, अगर हम y डायरेक्शन की बात करेंगे तो मुझे ये बताओ कि y डायरेक्शन में कितना होगा। तो y के लिए क्या है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर जगह g लग रहा है, जी मतलब उसको नीचे को सप्रेस कर रहा है। तो इस जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि उसमें जी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू उसमें होती है। एक्स एक्सिस पे किसी भी जी का कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे फिसलते फिसलते गया हो तो जी की कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन वाई में कितना ऊपर जाएगा ये जी डिसाइड करेगा, या उसकी वेलोसिटी जी को कितना देर अपोज कर पाएगी ये डिसाइड करता है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास क्या होती है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s को ही एस वाई लिख लो, या इसी को हम लिख लेते हैं कि ये y है, यही क्या लिख लेते हैं? y। ये किसके बराबर है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब प्लस नहीं होगा तो हम लोग यहां क्या लगा लेंगे कि भैया ये माइनस में 1/2 जी टी स्क्वायर होगा। कितना होगा? जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत इस चीज से? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव में लगती है। अब क्या करो, आप इस t की वैल्यू इधर पुट कर दो। t की वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? y इज इक्वल्स टू u की जगह, अब y डायरेक्शन की है तो u y कितना है? u y की अगर हम बात करें तो u y कितना है अपने पास? u y है u sin थीटा, तो u sin थीटा इंटू t कितना है? t ये दे रखा है अपने पास, इक्वेशन 1 मान लेते हैं अगर इसको, तो t बराबर क्या है? x अपॉन u cos थीटा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। माइनस 1/2 जी तो एज इट इज है, और ये बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ में आई कि ये चीज ऐसी आएगी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, समझना इसको, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये किस फॉर्म में आएगी? गौर कर रहा, ये u से u कटेगा, साइन अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा? टेन थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा? टेन थीटा। तो ये बन जाएगा आपका x टेन थीटा माइनस 1/2 जी। अगर इतने कंपोनेंट को बाहर कर लें, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सारी चीजें क्या है? फिक्स होंगी। ये वेरिएट करेगी भाई x की डिस्टेंस कितनी ज्यादा कितनी कम। तो अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखें तो यही बनेगा y इज इक्वल्स टू x टेन थीटा माइनस 1/2 जी अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां अपना x स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है पैराबोला की। कैसे है? सिंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपका होता है
y इज इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर। तो अगर आप गौर करो तो a इक्वल्स टू कितना tan थीटा और b इक्वल्स टू कितना g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब ये इससे मैच कर गई, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो किस तरीके से हमें बताना होता है कि पाथ पैराबोलिक होता है, उसके लिए हमने आपको एक डेरिवेशन करके दिया। जनरली क्लास 11th में इसको पूछा नहीं जाता और वैसे ही बोर्ड क्लास नहीं होती है, पर हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे हम उस पाथ को पैराबोलिक शो करेंगे।